गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम फ्रॉम इनसाइड क्लासेस। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके 9th से लेकर 12th तक के क्लासेस के जितने भी बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक में जितने भी कोर्सेज आते हैं, लाइक आप मतलब मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या आर्ट या नीट, जेई, एनडीए, सीए, सीएस, जिनकी भी कोचिंग के लिए आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपके एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, तो इनसाइड क्लासेस हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है। सो प्लीज आप हमारे इनसाइड क्लासेस में विजिट करें। नाउ वी आर स्टडी ए टॉपिक ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स इन 11th कॉमर्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। आपने आपकी डेली रूटीन की लाइफ में बहुत सारे लोगों को सुना होगा, देखा भी होगा कि बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब क्या? सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि बिजनेस का मतलब खुद का काम। जो भी पर्सन खुद का काम कर रहा होता है उसको बिजनेस बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा जो बिजनेस वर्ड है वो डिराइव हुआ है, बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। एक बिजी वर्ड से हमारा बिजनेस वर्ड डिराइव हुआ है। बिजी का मतलब व्यस्त रहना। जो भी पर्सन किसी भी एक्टिविटी में बिजी है या व्यस्त है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज्ड in activity related to the purchase, production and sale of goods and services to earn profit। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटी जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो बिजनेस का भी जो मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इनकम अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो हमारा बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस को हम क्या करते हैं? बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो किसके माध्यम से कर रहे हो? या तो आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का, या आपने कोई भी गुड्स जो मार्केट में है उनको लाके दोबारा रीसेल कर रहे हो। तो वो हमारा क्या है? उसका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना हो और जो रेगुलर इन डीलिंग हो और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो हमारा बिजनेस होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी कोई ना कोई पर्सन, जैसे मान लो आप हो, ये है, वो है, या आप हो या मैं हूँ, हर पर्सन कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग अपनी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहा होता है उन एक्टिविटी को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी whose objective is to earn money, जिसका उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं। लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, ये सब इमोशंस की जब बात होती है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? आर दोज एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी है विच आर परफॉर्म टू अर्न ए लाइवलीहुड। जीवित रहने के लिए, जीवन जीने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो कौन सी है? इकोनॉमिक। लाइक ए वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री। कोई वर्कर है फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो वो क्या है? उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड ए डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक। अगर एक डॉक्टर क्या कर रहा है? अपने क्लिनिक को ऑपरेट कर रहा है तो वो भी क्या है? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। टीचर टीचिंग इन ए स्कूल। अगर कोई टीचर किसी स्कूल में टीच कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? प्रॉफिट की अर्निंग से। इकोनॉमिक मतलब जो हमारी जो इनकम जनरेट करने के लिए। तो ये सारी एक्टिविटी क्या होती है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सेकंड मैंने बताया ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट हमारा क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज, ह्यूमन एक्टिविटी ये वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। अगर मान लो कोई हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अगर एक हाउसवाइफ अपने घर पे अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुकिंग करती है तो वो क्या है? उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो इनकम अर्निंग करना नहीं है,
इनफैक्ट आपको क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना, और हमें मतलब जो हमारी नेसेसरी नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो एक्टिविटी हो रही है वो नॉन इकोनॉमिक। मेन आप ये बात लेके चलो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिनका ऑब्जेक्टिव इनकम अर्न करना नहीं है, अपनी साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करना या आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना, ये उनका पर्पज होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है बिजनेस फर्म। क्या होता है? दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म बिजनेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस फर्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैंने आपको दो टॉपिक बताए, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम करेंगे डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन, दोनों का मीनिंग क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ह्यूमन एक्टिविटी का ही तो पार्ट है, तो दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिनका उद्देश्य क्या होता है? अपना जीवन जीना, वो एक्टिविटी हमारी कौन सी हो जाएंगी? ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है? नॉन इकोनॉमिक, दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। जो भी मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए जो एक्टिविटी की जा रही है वो सारी एक्टिविटी कौन सी है? हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनका एम क्या होता है? जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनका एम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन गेन करना। मेन एम क्या है? अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन या मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना। नेक्स्ट क्या है? क्या रिजल्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और हमारी नॉन इकोनॉमिक का क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन परफॉर्म करते हो आप, एक पर्सन को मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक के? एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर, ये सब क्या है? हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज इनका जो पर्पज है वो क्या होता है? इनकम जनरेट करना होता है, इनकम अर्न करना होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब क्या? जहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई काम किया जाए। लाइक एक टीचर टीचिंग हिज सन, अगर एक टीचर अपने ही बच्चे को पढ़ा रहा है या एक डॉक्टर अपने ही बच्चे को ट्रीट कर रहा है एज अ डॉक्टर, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम करेंगे बिजनेस में जो एक्टिविटी है। वेट, बिजनेस, बिजनेस की जो एक्टिविटी है हमारी, मैंने बताया बिजनेस क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर इन डीलिंग है और जिसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट मोटिव के लिए जो एक्टिविटी करते हैं वो बिजनेस में आ जाएगा। बिजनेस के अंदर हमारी दो एक्टिविटी है, फर्स्ट हमारी इंडस्ट्री है और सेकेंड हमारी कॉमर्स है। इंडस्ट्री को हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, पहले हम करेंगे कॉमर्स। कॉमर्स के दो पार्ट है, फर्स्ट इज ट्रेड और सेकंड क्या है हमारा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? कोई भी व्यापार करना, उसकी बात कर रहा है। और ट्रेड करने में जो भी हमारी एक्टिविटी है हमारी हेल्प करती है उनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सबसे पहले एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेड के दो पार्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के भी दो पार्ट है, होलसेल रिटेल। एक्सटर्नल के तीन पार्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर 5 टाइप्स। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने पार्ट्स की होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। सबसे पहले हमने किया ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ह्यूमन एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइप कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मैंने आपको बताया वही होता है, बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस हमारा वही है जो हमारा रेगुलर इन डीलिंग होता है, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इट रेफर्स टू दैट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन। इसको कौन कंडक्ट करता है? एक पर्सन हु हैव सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल,
जिसके पास क्या होती है, एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स होती है, जिसको वो क्या करता है, इन यूज्ड इम्पार्शली सर्व टू वेरियस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उसके पास जो नॉलेज और स्किल्स है वो उनको अपने सोसाइटी में इम्पार्शली तरीके से सर्व करता है अपनी सर्विसेज को। वो हमारा प्रोफेशन में आ जाएगा। प्रोफेशन में लाइक डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, सीए है, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोफेशन के। थर्ड हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है ये। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडर ए पर्सन वर्क फॉर अदर। एक पर्सन क्या करता है, दूसरे के अंडर जॉब करता है, एंड रिसीव रेम्यूनरेशन, और उसके बदले में क्या लेता है, एक रेम्यूनरेशन लेता है, सैलरी वेजेस रिसीव करता है, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है। अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं वो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, ये टॉपिक है, वो टॉपिक है तीनों में डिफरेंस, जो आपको अभी बताया मैंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे तीन पार्ट्स थे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। अब हम तीनों में डिफरेंस करेंगे, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आप इनको कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस को कैसे शुरू करोगे, बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय एंटरप्रेन्योर डिसीजन। जो भी पर्सन बिजनेस करने की सोच रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, उसके डिसीजन से हमारा क्या होता है, बिजनेस शुरू होता है। और अदर लीगल फॉर्मेलिटी इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हो जिसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत है तो उसके साथ। तो सबसे पहले आप कैसे स्थापित कर सकते हो बिजनेस को, या तो एंटरप्रेन्योर के मन में आता है कि मतलब उसके डिसीजन से कि मेरे को बिजनेस करना है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। प्रोफेशन को आप कैसे शुरू करोगे, प्रोफेशन कैन बी कमेंस्ड बाय गेटिंग मेंबरशिप इन ए प्रोफेशनल बॉडी एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रोफेशनल आप कैसे बन सकते हो, जब आपको एक स्पेशल कहीं से या किसी इंस्टीट्यूट से आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी, आपको नॉलेज और स्किल्स का जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आप वहां से प्रोफेशन को शुरू कर सकते हो। थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट आप कैसे शुरू करोगे, एम्प्लॉयमेंट कमेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा उसी टाइम से आप एम्प्लॉयमेंट अपना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेचर ऑफ वर्क। आप बिजनेस में क्या करते हो, कैसा काम करते हो, बिजनेस में प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम क्या करते हैं, पब्लिक के लिए गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या करते हो आप, द प्रोफेशन इन्वॉल्व रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। जिस भी एक्सपर्ट के पास जो सर्विस है वो इंडिविजुअल को दी जा रही होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डूइंग द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूल ऑफ सर्विस। जैसे ही आप शुरू करते हो कोई भी एम्प्लॉयमेंट में कोई भी काम, तो आप एक एग्रीमेंट के तहत काम करते हो, तो उस एग्रीमेंट में जो रूल रेगुलेशन लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो वही मतलब है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, बिजनेस के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशन के लिए कितनी, और एम्प्लॉयमेंट के लिए कितनी। इन बिजनेस नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, कितनी भी हो सकती है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड प्रोसेसिंग ए हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग। जो भी प्रोफेशन के अंडर आता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में। जैसे अगर एक डॉक्टर है तो वो बिल्कुल पेशेंट को ट्रीट करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर कोई टीचर है तो वो टीच करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर कोई लॉयर है तो वो केस को लड़ने में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग, और वो कब मिलेगी उसको, एक बिल्कुल ट्रेनिंग लेने के बाद हर चीज में परफेक्शन मिल जाएगी तब उसको वो डिग्री मिलती है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो जिस भी पर्सन के अंडर हम काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर उसको बोलते हैं, सुपीरियर भी बोल सकते हो आप उसको। तो वो जो सुपीरियर जो होगा उसने जो क्वालिफिकेशन पहले से प्रिस्क्राइब कर रखी होगी कि इस पोस्ट के लिए मेरे को +2 पास के लिए मतलब कोई मतलब चाहिए एम्प्लॉय, या मेरे को ग्रेजुएशन पास चाहिए, या मेरे को मास्टर्स चाहिए, तो वो चीजें क्या है एम्प्लॉयर की नीड के अकॉर्डिंग है, उसने जो पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा हुआ उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न, आपको क्या मिलता है जब आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, एम्प्लॉयमेंट करते हो, तो आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है। बिजनेस में क्या, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। जब आप बिजनेस की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, सेल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज को, तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशन में क्या मिलता है आपको, फीस मिलती है।
आप जो भी अपनी सर्विस दे रहे हो उसके बदले में फीस मिलेगी आपको। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा आपको? सैलरी और वेजेस। जो भी हमारे एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी डिसाइड करी होगी एग्रीमेंट के टाइम, तो वो सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी और वेजेस में डिफरेंस है। सैलरी उस पर्सन को मिलेगी जो पर्सन मेंटल वर्क करके उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, और वेजेस रेम्यूनरेशन का वो पार्ट है जब कोई पर्सन फिजिकल वर्क करके कोई रेम्यूनरेशन रिसीव करा था, वो वेजेस कहलाएगी। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कौन से मतलब एक्टिविटी में कैपिटल मतलब जो नीड होती है किसमें नहीं होती? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल बिजनेस में कितनी नीड होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। आपने किस तरह का बिजनेस करा है, आपके बिजनेस का जो नेचर है, आप किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या किस तरह के आप गुड्स बना रहे हो, उसके साइज पे भी डिपेंड करती हैं वो चीजें कि आप कितने कैपिटल लगाओगे। अगर आपने बिजनेस कोई छोटी चीजों का रखा है तो वहां पे कम कैपिटल की नीड होगी। अगर आपने मतलब मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रखा है तो वहाँ कैपिटल आपको उसकी नीड ज्यादा होगी। तो वो नेचर एंड साइज के ऊपर होता है कि अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी है। बिजनेस में लिमिटेड कैपिटल होती है, कोई ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कैपिटल लगेगी, लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है प्रोफेशन में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी मेरे को नहीं लग रहा कैपिटल की नीड होती है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट में आप किसी और के अंडर काम कर रहे हो। अगर आप किसी और के अंडर काम करोगे तो आपको पैसे की, अब खुद को कैपिटल इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क हमारा कैपिटल के साथ चलता है। जितनी ज्यादा कैपिटल लगाओगे उतना ज्यादा रिस्क होगा। जैसे बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगती है बिकॉज पूरा बिजनेस आपको करना होता है, हर एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखना होता है, तो वहां पे आप कैपिटल अगर ज्यादा लगा रहे हो तो आपको रिस्क भी ज्यादा बेयर करना पड़ेगा। इन बिजनेस द प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर हैंस द रिस्क इज प्रेजेंट। क्या आपको पता है बिजनेस कर, अगर मान लो कोई भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना होगा होगा या नहीं होगा, ये कुछ मतलब पहले से फिक्स नहीं होता, तो ये है इसमें रिस्क ज्यादा है बिजनेस में। प्रोफेशन में द फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन। अगर मान लो कोई डॉक्टर है, अगर आप एक पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जा रहे हो, वो आपको ट्रीट करेगा तो आपको वो फीस रेगुलर को देनी पड़ेगी। जो पेशेंट को दी जा रही है दवाइयां वगैरह तो उसके लिए आपको फीस मिलेगी। तो वहां पे क्या है, ये रेगुलर है, सर्टेन है। लिटिल रिस्क इज इन्वॉल्व। इसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता बिकॉज यहाँ पे क्या है, कैपिटल ओनर की है, एम्प्लॉयर की है, आपकी नहीं है, तो वहां पे कोई रिस्क नहीं होता। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में रिस्क। नेक्स्ट है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट को बोलते हैं आचार संहिता। मतलब जब भी कोई एक्टिविटी आप कर रहे होते हो, कोई बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। तो वो किस में होता है, बिजनेस में, प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में? तो बिजनेस में क्या है, नो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब इन बिजनेस। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, फ्री है। प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलो इन द केस ऑफ द प्रोफेशन। अगर आप प्रोफेशन के अंडर हो तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन, इंटेग्रिटी, मोरालिटी जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, वो सब। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, द रूल एंड रेगुलेशंस आर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर एंड नीड टू बी फॉलोड। हमारा एम्प्लॉयमेंट में क्या, जो भी रूल रेगुलेशंस होंगे वो एम्प्लॉयर ने, जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। हम मतलब खुद के कोई इसके रूल रेगुलेशन नहीं होते एम्प्लॉयमेंट के कि आपको ये करना है वो करना है, नहीं। जो एम्प्लॉयर बोलेगा आपको सिर्फ वो रूल फॉलो करने हैं और उतना काम करना। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, आप जो काम कर रहे हो किसी को हैंड ओवर कर देना। जैसे मान लो कि बिजनेस कर रहे हो, क्या आपका बिजनेस जो कर रहे हो कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता, किसी को हैंड ओवर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो वो देखना है। In business, transfer of interest is possible with some legal formalities. ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि बिजनेस में आप अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, किसी को हैंड ओवर कर सकते हो। अगर आप एक टाइम के लिए प्रेजेंट नहीं हो तो दूसरा पर्सन आपकी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक डॉक्टर अपनी एक्टिविटी को खुद ही परफॉर्म कर सकता है, क्या आप एक पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो? नहीं। तो वहां पे क्या है कि हमारा जो एक प्रोफेशन मैटर करता है, आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके हिसाब से ही आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो। बिजनेस में आप हो सकता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बट प्रोफेशन में वो अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए नहीं दे सकते।
एम्प्लॉयमेंट में इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम कर रहा होता है वो पर्सन क्या है, अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको काम मिला होता है। तो जो अगर एक पर्सन छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो टॉप लेवल का बंदा छोटे लेवल का काम नहीं करेगा। तो हमारा जो ये इंटरेस्ट है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, वो एम्प्लॉयमेंट में भी अप्लाई नहीं होता, सिर्फ बिजनेस में होता है। आप बतानी है एग्जाम्पल कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से चीजें आती हैं और प्रोफेशन में कौन सी आती हैं और एम्प्लॉयमेंट में कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारी बिजनेस में क्या है, शॉप, फैक्ट्री। अगर कोई खुद की शॉप है, खुद की फैक्ट्री है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, तारक मेहता में जो जेठालाल है उसकी जो शॉप है खुद की है, तो वो क्या है, उसके लिए बिजनेस मानी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आप जो भी मतलब प्रोफेशन में आता है, जैसे डॉक्टर बताया, टीचर है, सीए है, लॉयर, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, प्रोफेशन के। बिकॉज इनके पास क्या होती है, स्पेशल स्किल्स है, नॉलेज है, और ये कुछ डिग्री लेने के बाद ही कर सकते हैं, वो प्रोफेशन के अंडर आएगा। और एम्प्लॉयमेंट में जॉब इन बैंक, अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, मान लो आप आर्मी मैन हो या आप नेवी में हो, कहीं भी, तो वो क्या होता है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। जब भी कोई एक्टिविटी ऐसी आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हो, तो वो हमारा एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाए। सबसे पहले आपने मतलब जो टॉपिक पढ़ा है उसका ओवरव्यू देखो। सबसे पहले हमने किया बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो क्या करता है, रेगुलर इन डीलिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड जो एक्टिविटी की हमने वो की प्रोफेशन। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है, जिसको एक पर्सन कंडक्ट करता है, जिसके पास क्या होती है, सम स्पेशल नॉलेज और स्किल्स, जिसको वो वेरियस डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इम्पार्शली तरीके से सर्व करता है। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, जिसके अंदर क्या, हम किसी दूसरे पर्सन के अंडर काम कर रहे होते हैं और रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे होते हैं। हमने तीनों में डिफरेंस किया, ह्यूमन एक्टिविटी की और ह्यूमन एक्टिविटी के पार्ट्स की। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिजनेस के दो पार्ट है, एक तो इंडस्ट्री है, दूसरा हमारा कॉमर्स, उन दोनों के ऊपर मैं आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू।